अगले दिन अयोध्या के सभागृह में लवकुश पहुंचते हैं। राज परिवार का हर सदस्य लवकुश से माता सीता की कथा सुनने के लिए बेताब होता है। लवकुश को देखकर माता कौशल्या को ऐसा लगता है मानो उनका पुत्र राम एक बार फिर अपने बाल रूप में आ गया है। श्री राम लवकुश को सम्मानित करने के लिए उन्हें अंग वस्त्र भेंट करते हैं। कुछ कहता है कि रामायण नामक महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महाराज श्री राम के जीवन चरित्र पर लिखा है। वे कहते हैं कि उनके गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य की बातें भी रामायण में लिख दी हैं, किंतु उन्हें केवल आज की कथा ही पढ़ाई है। भविष्य के बारे में गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया है। लवकुश और गुरुदेव और सरस्वती वंदना के साथ रामायण का पाठ करते हैं। वे निरंतर कई दिनों तक बालकांड से लेकर लंका कांड तक का वर्णन करते हैं। लवकुश के सुमधुर स्वर में राम कथा सुनकर सभी भाव विभोर होते हैं, किंतु जैसे ही राम कथा में सीता परित्याग का वर्णन होता है, पूरी सभा में स्तब्धता छा जाती है। लवकुश बारी बारी श्री राम, उनके अनुजों, तीनों माताओं और गुरु वशिष्ठ को धिक्कारने के अंदाज में पूछते हैं कि उस समय उनमें से कोई भी माता सीता का सहायक क्यों नहीं बना। वे पूरी प्रजा को मानवता विरोधी करार देते हैं और महर्षि वाल्मीकि द्वारा माता सीता को आश्रय देने के रहस्य का खुलासा करते हैं। लवकुश गाकर बताते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में सीता ने 2 राम पुत्रों को जन्म दिया, किस प्रकार वे अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनका लालन पालन करती हैं। लवकुश करुण झांकी का वर्णन करते हैं कि माता सीता जो एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्र वधू और एक राजा की पत्नी है, वनवास के दुखों को भोगते हुए अपने समस्त कार्य अपने हाथ से करती हैं। अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा भी दे रही है। इसके बाद दोनों बालक ये भी बताते हैं कि वे स्वयं सीता और श्री राम की संतान है। उनके नाम लवकुश है। ये सुनकर पूरे दरबार में सुखद आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है, किंतु श्री राम तो राज धर्म पालक और मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे भरी राजसभा में लवकुश से प्रमाण मांगते हैं और कहते हैं कि ये प्रमाण उनकी माता को देना होगा। राजसभा में दरबारियों के 2 पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष माता सीता से क्षमा मांगकर उन्हें राजमहल में वापस लाने को कहता है, लेकिन दूसरा पक्ष मांग करता है कि माता सीता राजसभा में आकर शपथ पूर्वक अपनी पवित्रता की शपथ ले। श्री राम कहते हैं कि उन्हें सीता की पवित्रता पर विश्वास है, किंतु राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित करने के लिए अगले दिन सीता दरबार में आकर पवित्रता की शपथ ले, तभी वे राज सिंहासन पर उनके बगल में आसीन होगी। महर्षि वाल्मीकि इसे स्त्री होने की विडंबना मानते हैं।